नक्सल उन्मूलन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार मिशन मोड पर काम कर रही है। इसी बीच बड़ी संख्या में नक्सली हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं। ऐसे आत्मसमर्पित नक्सलियों को राहत देते हुए सरकार ने अब उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की समीक्षा कर उन्हें वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की है। ये केस वापसी कई स्तरों की जांच और मंजूरी से होकर गुजरेगी। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, आत्मसमर्पित नक्सलियों के केस होंगे वापस। कोर्ट में लंबित प्रकरणों की विस्तृत होगी समीक्षा। व्यवहार और गतिविधियों की जांच जिला स्तरीय समिति करेगी। जिला स्तरीय समिति अपनी रिपोर्ट पीएचक्यू को भेजेगी। पीएचक्यू रिपोर्ट को विधि विभाग के पास भेजेगा। विधि विभाग रिपोर्ट उप मंत्रिमंडलीय समिति को सौंपेगा। समिति प्रकरण वापसी की अनुशंसा सरकार को भेजेगी। कैबिनेट अंतिम निर्णय लेगी। केंद्र से जुड़े मामलों में केंद्र सरकार से भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों के निराकरण वापसी संबंधी प्रक्रिया को अनुमोदित किया गया। मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण की समीक्षा एवं परीक्षण के लिए जिन्हें न्यायालय से वापस लिया जाना है, मंत्रिपरिषद उप समिति के गठन की स्वीकृति दी है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के अच्छे आचरण और नक्सलवाद उन्मूलन में दिए गए योगदान को ध्यान में रखकर उनके विरुद्ध दर्ज प्रकरणों के निराकरण पर विचार का प्रावधान है। सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों के मामलों की समीक्षा तो ठीक है, लेकिन उन आदिवासी युवाओं के मामलों की भी जांच हो जिन्हें नक्सली बताकर आंकड़े बढ़ाने के लिए जेल भेजा गया। समीक्षा तो इस बात की भी होनी चाहिए कि जो नक्सली के नाम से सैकड़ों आदिवासियों को जेल में ठूस दिया गया है, जिसको उनके अपराध के बारे में भी जानकारी नहीं है। ऐसे कितने नक्सली हैं जो बंद हैं इस सरकार में, हमने छुड़वा दिया, लेकिन इस सरकार में भी बहुत सारे लोगों को नक्सली बता के जेल के अंदर ठूसे गए हैं। उनके बारे में सरकार क्या फैसला लेती है, क्योंकि वो तो नक्सली घटना में शामिल नहीं थे और ये पुलिस वाले नक्सली बता के बहुत लोगों को गिरफ्तार, उसके बारे में समीक्षा या उनके निष्पक्ष तो जांच होगी। जिन्होंने घटना की, जो बड़ी बड़ी घटनाओं में रहे और अपना आत्मसमर्पण कर दिया, उसके लिए सरकार ने फैसला ले लिया। लेकिन जो निरपराध जेल में बंद हैं, जो किसी घटना में नहीं थे, अब पुलिस वाले आंकड़े बनाने के लिए गिरफ्तार कर लेंगे, उसका क्या करेगी सरकार? साय सरकार के इस बड़े फैसले ने नक्सल उन्मूलन की रणनीति को नया मोड़ दे दिया है। सरकार जहां इसे शांति स्थापना और भरोसा बहाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे लेकर सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना ये है कि आत्मसमर्पित नक्सलियों को राहत देने की ये पहल प्रदेश में स्थायी शांति का रास्ता खोलेगी या फिर राजनीतिक संघर्ष को और गहरा कर देगी। फिलहाल इस फैसले ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो छत्तीसगढ़ में साय सरकार के एक बड़े फैसले ने सियासत में हलचल मचा दी है। नक्सल समस्या को जड़ से खत्म करने के प्रयासों के बीच कैबिनेट में आत्मसमर्पित नक्सलियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की वापसी और उनके निराकरण पर अब महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार के इस कदम पर राजनीतिक घमासान भी तेज हो चला है। हालांकि ये भी एक बात देखी जाती है कि नक्सलवाद एक बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ के लिए हमेशा से रहा है, जिस पर तमाम तरह के दावे वादे जो भी सरकार आती है वो करती है कि नक्सलवाद का खात्मा होगा, जो कि इस बार होता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन नक्सलवाद को लेकर कार्रवाई चाहे जो भी हो, वो सियासत से अछूती कभी नहीं रही और एक बार फिर से इसी को लेकर सियासत जारी है। अब आखिर सियासत के मायने क्या है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार पॉइंट्स क्या है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के केस वापसी के क्या है मायने? नक्सल उन्मूलन के लिए कितना प्रभारी होगा ये कदम? नक्सल समस्या पर सियासत कितनी जायज? नक्सलियों को लेकर विपक्ष के आरोपों में कितना दम?
तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चर्चा में स्वागत कर लेती हूं मेहमानों का। हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर अजय साहू जी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रतिक्रिया रखेंगे तौकीर रजा जी, और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत तौकीर रजा जी आप ही से करना चाहूंगी। केस वापसी की बात कही जा रही है नक्सल प्रक्रिया में, अब वो प्रभावी होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इसके पहले सियासी सुर जरूर सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि आप चाहे कितने भी दावे करेंगे, सौगातें लाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह कांग्रेस की ओर से रहता है, जो कि इस बार भी नजर आ रहा है। क्या कहेंगे? आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा है, ये संविधान के तहत एक कार्रवाई है, और जो अगर नक्सल उन्मूलन की अगर आप तहत कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर आप ऐसा प्रयास नहीं करेंगे, कोई सरेंडर करना चाहता है तो सरेंडर करने के बाद उसकी पुनर्वास नीति क्या है, वो तो उसी बिना पे करेगा ना, कि सरेंडर अगर करेगा तो मेरे लिए क्या दे रही है सरकार, मैं क्या करता हूं, मेरे लिए कितना वो लाभ पहुंचा सकती है, तो उसके तहत है। और उसमें ऐसा नहीं कि केस वापस कर दिए जाएंगे। देखिए, पॉलिसी होती है, केंद्र की जो पॉलिसी तो राज्यों के लिए वो है, लेकिन हर राज्यों की भी एक अलग पॉलिसी है नक्सल उन्मूलन के लिए। तो उसके लिए एक, भाई अगर नक्सली, आज हमने जो कुरु नक्सली थे जितने भी, हमने भाई कांग्रेस के नेता भी जो बहुत मारे गए हैं, एक बड़ा केडर खत्म हो गया था झीरम कांड में, हमारे भी बड़े बड़े नेताओं को इन्होंने खत्म कर दिया। तो भुगते सभी लोगों ने हैं, लेकिन अगर आप इस प्रकार से राजनीति करेंगे और दोहरा चरित्र बताने की कोशिश करेंगे तो ये शोभा नहीं देता। जब आप देख रहे हैं कि नक्सल जो है खत्म होता जा रहा है, तो नक्सलवादी अगर जो सरेंडर कर रहे हैं तो वो उसी, आपकी पॉलिसी क्या है उसके तहत सरेंडर करेंगे ना। हर राज्य की अलग अलग पॉलिसियां हैं। और रही बात, हम अगर नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और उसके लिए ये बोला जा रहा है कि ये जो उनका जो अपराध है वो माफ किया जाएगा, तो साहब आपने क्या किया था? भूपेश बघेल की सरकार ने वो भोपू बजाते रही क्या? वो भी तो ये नीति लगाई थी, उनकी भी तो नीति यही थी कि आप आइए सरेंडर करिए, हम आपको कल जो है जितने पर केस है आप वापस लेंगे। तो ये दोहरा चरित्र भूपेश बघेल का क्यों? हमेशा ऐसे ही करते रहे। इनकी आप देखिए, इनकी जितनी भी इनके इतिहास में देखिए, हर बार ये बोलते कुछ है करते कुछ है। अरे भाई, एक ठोस कार्रवाई के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर उनको नष्ट करने की बात की, नक्सलियों को मार दिया गया, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, चाहे वो जो हिड़मा हो या इस प्रकार से बड़े भूपति जैसे लोगों, तो हमने मारा है। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अपने जो कार्यक्रम और उनके तहत जो कार्रवाई करना चाहती है वो प्रतिबद्ध है, और नक्सलियों को सफाया करने के लिए आगे बढ़ते हुए काम कर रही है। और अगर वो सरेंडर करने वाले नक्सली हैं, वो अगर सरेंडर कर रहे हैं तो उनको अपनी नीतियां पसंद आना चाहिए। तो वो नीति है, और आपकी नीति का भी कुछ हिस्सा इसमें शामिल है, लेकिन शायद आप भूल गए भूपेश बघेल जी कि आपको देखना चाहिए था। ये नीति आपने भी बनाई थी कि हम जो है उनके जो केसेस वापस लेंगे, लेकिन नक्सलियों ने कभी उसका माना नहीं। आज अगर मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ये बात करेंगे, बोली का जवाब बोली से, गोली का जवाब गोली से, बैलेट पे विश्वास करिए और बुलेट छोड़िए। ये करते हुए हमने जो कार्रवाई की है अपने आप उपलब्धि नहीं है। मैं 10 सेकंड में और अपनी बात पूरी कर लूं। आप उपलब्धि बताइए, 2 साल में 2540 नक्सली जो है सरेंडर कर चुके हैं, 1900 से ज्यादा नक्सली गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 505 से ज्यादा नक्सली जो है मारे जा चुके हैं। इससे बढ़कर विष्णु देसाई जी की सरकार का अच्छा कदम और क्या हो सकता है? और ये साहसिक कदम है कि नक्सल उन्मूलन खत्म करने के लिए, उनको नक्सली खत्म करने के लिए किस प्रकार से हम कार्रवाई करते हुए उनके लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, क्या नीति ला सकते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सरेंडर करके अपने मूल धारा में, अपनी मुख्य धारा में वापस आए। उसी के तहत ये हम जो है जो नीति बनाए हैं उसमें कोई नया नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हमने नहीं की है। हमने ठोस कार्रवाई करी है। ठोस कार्रवाई की आवश्यकता महसूस की जाती थी, कभी हुई नहीं। जवान तक बोलते थे कि हमको कोई भी आर्डर ऊपर से नहीं मिलता था। चलिए ठीक है, समय तो ये स्थिति थी, काला ठीक है, फिर से मैं लौटूंगी तौकीर जी आपके पास। पहले इन्हीं बातों का जवाब मैं ले लेती हूँ अजय जी से। अजय जी, देखिए, एक इतना संशय आखिर कांग्रेस में क्यों रहता है कि जो भी दावे कर रही है बीजेपी, उन पर पहले सवाल ये था कि नक्सलवाद खत्म करने का जो दावा बीजेपी ने किया है वो गलत है, होगा नहीं। कार्रवाई हुई तो फिर ये सवाल उठाया गया कि 2026 तक का जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाएगा। अब टारगेट के पास भी कहीं ना कहीं जा रहे हैं, लेकिन अब कुछ भी नया ऐड किया जाता है तो फिर उस पे सवाल। देखिए खुशी जी, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी नक्सलवाद की समाप्ति को लेकर के ना तो संशय पैदा किया है और ना ही विरोध किया है। मैं आपको बता दूं, जिस दिन से कर्रे गुटा की पहाड़ी में 1 महीने तक नक्सलियों के खिलाफ फोर्स ने मोर्चा संभाला था,
हम उस दिन से भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने को तैयार हैं और नक्सलवाद की समस्या को समाप्त करने की विषय में हम कहीं कतई सियासत नहीं चाहते हैं। सियासत करने के लिए और भी कई सारे मुद्दे हैं। रही बात इनकी पुनर्वास नीति की, तो सरकार इस समस्या से निपटने के लिए जो भी पुनर्वास नीति लाती है हम उसमें भी इनके साथ हैं। बात तो संशय तब पैदा होता है जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस तरीके की कोई कर्रे गुट्टा की पहाड़ी में मुठभेड़ चल रहा है और गृह मंत्री कहते हैं कि ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है। तो संशय की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, विष्णुदेव की सरकार के अंदर है, संवादहीनता मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में। रही बात इनकी जो पुनर्वास नीति है, मैं निश्चित तौर पर यह कहता हूं अगर सरकार ने उसको बनाया है और उससे अगर लाभ मिल रहा है, जैसा इन्होंने बताया कि 2500 से अधिक नक्सलियों ने सरेंडर किया है और 500 समथिंग कुछ नक्सलियों का इन्होंने एनकाउंटर किया है, तो अगर नक्सलवाद की समस्या समाप्त होने की दिशा में ये ठोस कदम है तो हम इस कदम पे सरकार के साथ हैं, इसमें विरोध कहीं नहीं है। लेकिन खुशी जी, इसका दूसरा पहलू भी जो है वो भी इनको देखना चाहिए। आज कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय हुए वो सराहनीय है, लेकिन उसके साथ ही बस्तर की जेलों में सैकड़ों हजारों ऐसे आदिवासी, निर्दोष आदिवासी भाई जेल में बंद हैं जो कि किसी भी नक्सली मूवमेंट में शामिल नहीं थे। केवल उन पर यह शक था कि ये मुखबिर हो सकते हैं, इनका किसी तरीके से उनसे खबरों का लेन देन का संबंध हो सकता है। ये प्रमाण भी आज तक नहीं हुआ है। इतने वर्षों में हमारी सरकार जब थी तब हमने उसकी जांच करा करके उन निर्दोष लोगों को छोड़ने का भी काम किया था। जब आज सरकार इस विषय में बात कर रही थी तो सरकार को उन जो जेल में बंद निर्दोष आदिवासी हैं जिनको नक्सली मान करके जेल में डाला गया है, उनकी रिहाई के विषय में भी सोचना चाहिए था। बड़ी बात यह है कि जो गणतंत्र छोड़ करके लोकतंत्र की ओर आ रहा है उसे तो सारी सुविधाएं मिल रही है, लेकिन जो बेचारा नक्सलवाद की भेंट चढ़ा हुआ है, नक्सलवाद के नाम पे बदनाम हो गया है, जिसे गांव में परिवार में लोग नक्सली मान बैठे हैं, वो बेगुनाह होने के बाद भी जेल में सजा काट रहा है। जो आदमी एर्रागोटा में लोगों की हत्याएं कर रहा है, आप उसके लिए रेड कारपेट बिछा रहे हो, और जो बेचारा युवा आदिवासी गांव से उठा करके जेल में डाला गया है, उसकी जांच हुई नहीं हुई, वो निर्दोष हुआ, वो कितनी सजा काट चुका है, उसके विषय में बात कोई नहीं कर रहा है। तो चूंकि हम विपक्ष में हैं, हम नक्सलवाद की समस्या का समाधान भी चाहते हैं, इस विषय में हम सरकार के साथ हैं और ये हमारे जो जवान हैं हम उनको सैल्यूट करते हैं। अगर इसमें सफलता मिल रही है तो वो जवानों के कारण मिल रही है। हम जवानों के मनोबल को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, लेकिन साथ में जो निर्दोष बेकसूर बस्तर की खूबसूरती के प्रतीक आदिवासी भाई जो जेल में बंद है, ये सरकार उनकी चिंता कब करेगी? यही बात भूपेश बघेल जी ने भी कही है, यही बात कांग्रेस पार्टी कह रही है। इस पर भारतीय जनता पार्टी को और विष्णुदेव जी को जवाब देना चाहिए। निश्चित जवाब मैं लूंगी तौकीर जी से। उसके पहले प्रतिक्रिया अनिल पुसतकर जी से। अनिल पुसतकर जी, देखिए नए नए काम तो बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। अगर नक्सल उन्मूलन की हम बात करें तो घर वापसी अभियान भी तमाम तरह के चलाए गए हैं ताकि नक्सली जो है आत्मसमर्पण कर सके। अब ये एक नई रणनीति कहीं ना कहीं बीजेपी अपनाने जा रही है केस वापसी की। कितनी उम्मीदें आप इसमें देखते हैं, कितना प्रभावशाली रह सकता है ये अभियान? नहीं खुशी, देखिए आप अगर सरेंडर के लिए अगर कोई पॉलिसी दे रहे हैं तो सरेंडर का एश्योरेंस जब होता है तो उसके साथ ही आपको जो है उनको जो केस वापसी का एश्योरेंस देना ही होता है। और ये कोई नई पॉलिसी नहीं है। ये पॉलिसी कांग्रेस के समय भी थी, भूपेश बघेल के समय में थी, उसके पहले भी थी और उसके पहले भी रही है। तो अगर कोई आत्मसमर्पण करता है तो आपको उसको कुछ ना कुछ तो सुविधाएं देनी पड़ती है। लेकिन सवाल जो भूपेश बघेल का है वो जायज सवाल है। मैं कांग्रेस की और भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं। ये नक्सलवाद खत्म होने की दिशा में ठोस कार्रवाई जो सरकार कर रही है वो बहुत सराहनीय है। और केंद्र सरकार से जो सहयोग मिल रहा है, अमित शाह का जो सहयोग है, उसके हिसाब से अगर आप मार्च के पहले भी अगर नक्सलवाद का सफाया कर देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक जो प्रश्न जो भूपेश बघेल ने उठाया है वो जायज है। देखिए पुलिस ने एक समय होता है कि पुलिस के जो कार्रवाई होती है, पुलिस के हजारों केस जो है एक्विटल होते हैं। क्यों एक्विटल होते हैं? कोई एविडेंस नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन बस्तर में एक समय ऐसा था, हम पत्रकार भी जो है उनके शक के दायरे में होते थे। अगर पत्रकार नक्सल से बात कर लेता तो नक्सली हो जाता था, और पुलिस से बात कर लेता तो नक्सलियों की नजर में आ जाता था। ऐसे सैकड़ों जो है ग्रामीण जो है जिन्हें नक्सलियों की मदद के आरोप में
या मुखबिर होने के आरोप में जिनको जेल में डाला गया है उन पर कोई बात नहीं हो रही है, ये दुखद है। देखिए, जो बड़े बड़े नक्सली इनामी जो कमांडर है जो सरेंडर कर रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस की एक बड़ी लीडरशिप को खत्म कर दिया, झीरम घाटी कांड में भी जिनका हाथ है, जिनके जो सलवा जुड़म के दौरान जो कैंप में दूध बच्चों को मारा है, 6 महीने के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग को मारा है, उनको भी सरेंडर पे जो है वो उसका केस वापसी का उनको फैसिलिटी है। लेकिन वो जिसपे कोई केस प्रमाणित ही नहीं हुआ, जिसको आपने सिर्फ मुखबिर होने के नाम पर जेल में डाल रखा है, उस पर विचार होना चाहिए। भूपेश बघेल का ये सवाल जायज है। बाकी सरकार जो है, सरकार को तो आपको केस तो वापस लेना ही पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि सरकार के हाथ में कुछ होता नहीं है। खुशी जी, ये जो है, ये जो सारे प्रोसीजर है, ये उसके जो लीगल जो है ये एक्सपर्ट्स होते हैं, ये फिर पुलिस हेडक्वार्टर को जाता है, उसके बाद फिर जुडिशरी में जाता है, और जुडिशरी भी अगर उसे सहमत होती है कि हाँ इसके खिलाफ केस वापस लेना चाहिए, तब केस वापस होता है। गवर्नमेंट का ये कदम अच्छा है, सराहनीय है, इसमें कोई वो नहीं है, और ये नया नहीं है। ये हर जगह जो है, जहां पर भी जो एंटी टेररिस्ट जो पॉलिसी होती है, वहां पे सरेंडर में जो है केस वापसी की शर्त होती है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर आप सबको माफ कर रहे हो, सबको सरेंडर करवा रहे हो, नक्सलवाद को पूरी तरह से सफाया करना चाहते हो, अगर उनको बड़े बड़े हत्या और बड़े बड़े जो विस्फोट की जो जिम्मेदारी जिन पर है, जिनके सर पर आरोप है, अगर उनको भी अगर ये केस वापसी का लाभ मिल रहा है, तो उन लोगों को भी मिलना चाहिए जिन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं है, लेकिन वो जेल में भटक रहे। चूंकि उन्होंने सरेंडर नहीं किया, अब वो जेल में है तो सरेंडर कैसे करेगा? तो जो जेल में बंद है उन पर भी विचार होना चाहिए, क्योंकि उन पर कोई आरोप सिद्ध हुआ नहीं है और वो नक्सल नहीं थे। नक्सलियों के मददगार या मुखबिर होने के नाम पर जिनको जेल में ठूसा गया, उनके खिलाफ भी न्याय होना चाहिए। अगर भूपेश बघेल इस बात को उठा रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि सरकार को इसमें बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे ही प्रदेश के बच्चे हैं। जब हम खून से जिनके हाथ सने हुए हैं, ऐसे नक्सलियों को जिन्होंने हमारी फोर्स को मारा है, हमारे नेताओं को मारा है, निर्दोष नागरिकों को मारा है, जब उनके केस वापस लिए जा सकते हैं, तो फिर उनके क्यों नहीं लिए जा सकते जिन पर कोई केस दर्ज है ही नहीं। जी तौकीर जी, अब सवाल यही है कि निर्दोष आदिवासियों का क्या? ठीक है, आप लाख कार्रवाई कर रहे हैं और स्वागत भी कहीं ना कहीं किया ही जा रहा है, निश्चित ही। अब तो विपक्ष भी साथ है, कदम से कदम मिलाकर आपके, लेकिन सवाल तो उठेंगे अब इस चीज पे, और ये जायज है सवाल भी कहीं ना कहीं। देखिए, जो निर्दोष है उसके लिए क्या अदालत नहीं है? अदालत उसको छोड़ेगी। अगर कोई जबरदस्ती की जेल में किसी को भी नहीं ठूस सकता। पहली बात, इस बात की आपको क्लियरिटी होना चाहिए, इस बात को सबको समझना चाहिए। भूपेश बघेल जी एक संवैधानिक पद में रहे व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पता होना चाहिए अगर किसी निर्दोष को अंदर कर देंगे, कितने दिन अंदर, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अदालतें हैं ना भाई। आप कोर्ट में अगर केस डालेंगे तो क्या एविडेंस देंगे? एक बात। दूसरी बात, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल हम इसके लिए बिल्कुल सुनिश्चित करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, जो सरेंडर करने वाले नक्सली हम उसे छोड़ नहीं रहे साहब, उसके लिए एक पॉलिसी बनाया कि पुनर्वास नीति के तहत आप पहले जैसे जेल में जाके उसके एक अच्छा आचरण का एक जो है सर्टिफिकेट दिया जाता था कि इस अच्छा आचरण है तो हम इसमें कुछ माफ कर दिया जाए, उसी प्रकार से जब वो एक अच्छा आचरण करेंगे तो अच्छे आचरण के बाद पुलिस इसके लिए जो है एक रिपोर्ट बनाएगी, वो रिपोर्ट एक समिति को देगी और समिति जो है वहां पर जो कोर्ट में भेजेगी, तब जाके जो फैसला होगा वो उस प्रकार से फैसला आता है, तो तब जाके सारी चीजें होती हैं। लेकिन पॉलिसी सरकार बनाती है, तो सरकार बनाते हुए उसके लिए आगे बढ़ रही है, और इसके कारण से आज इतनी संख्या में जो सरेंडर नक्सली करते चले जा रहे हैं। तो यह हमारी एक अच्छी पहल है, उसका सबको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो नक्सली ऐसी तो समस्या खत्म होती है। नहीं तो स्वागत किया जा रहा है ना, सवाल उन लोगों पर है जो अभी जेल में आरोप सिद्ध नहीं है, सवाल उन लोगों पर है, स्वागत तो किया जा रहा है, बखूबी स्वागत। देखिए, इनकी सरकार के समय में इन्होंने छोड़ दिया, हमारी सरकार के समय में ऐसी कितने आदिवासी भाइयों को ऐसा लगा, इन्होंने हमेशा इल्जाम लगाया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो अभी तक तो सब छूट गए रहते। अगर ऐसा 2 वर्ष हमारी सरकार को आया, हमारी सरकार ने ऐसा कोई बड़ा अभियान नहीं चलाया कि निर्दोष किसी को डाल दिया जाए। अगर कोई शक हुआ है, कोई चीज हुई तो उसकी जांच हुई, और जांच के बाद कई लोग छूट चुके हैं। अगर कुछ बचे भी होंगे तो वो जांच के बाद वो भी छूट जाएंगे। तो पुलिस कार्रवाई जब करती है
तो सारी चीजों को देखते हुए करती है। और मैं तो बोला ना कि अदालतें हैं, अगर पुलिस गलत करेगी तो अदालत उसके लिए ठोस कार्रवाई करने के लिए तैयार है। तो ऐसा कुछ नहीं, हमको अपने संवैधानिक शक्तियों को प्रयोग करते हुए संवैधानिक शक्तियों को, संविधान को मानना पड़ेगा। संविधान के तहत ही कार्रवाई कोई चीज करती है, और कोई गलत करता है तो अदालतें बिल्कुल उसके लिए कार्रवाई करने के लिए बैठी हैं। हमको विश्वास करना पड़ेगा और संवैधानिक जो नियम है उसके तहत ये कार्रवाई हो रही है, और उस प्रकार से सरेंडर अगर कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल आप मानना चाहिए, लेकिन किसी प्रकार से राजनीति नहीं करना चाहिए। अब थोड़ा सा धैर्य रखिए, जहां इतना समय लिए, अब तो दिसंबर चला गया जा रहा है साहब, अब तो 3 महीने की बात है। अब तो उसके पहले कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी भी हालत में जो है नक्सली जो है समाप्त कर दें। तो प्रकार से उस प्रकार से करते हैं। और हमने ये भी बता दूं, जितने बड़े नक्सली, पूर्व नक्सली थे, हमने उसे सरेंडर नहीं किया, हमने उसे मारा है। लगभग जितने भी क्रूर नक्सली हमने उसके बुरी तरह मारा है, ऐसा किसी बख्शा नहीं है। कोई अगर ऐसा है भी तो वो एक अपवाद हो सकता है, लेकिन हम उसके लिए सभी के लिए ऐसी ठोस कार्रवाई करते हुए माफ करने वाली बात नहीं कर, लेकिन एक उन्मूलन की जो समस्या है उसको हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है राजनीति करने के लिए, तो थोड़ा धैर्य रखिए। और आने वाला समय आपको बताएगा, जवाब ले लेते हो 95% अगर नक्सली खत्म हुए तो आने वाले समय 5% नक्सली भी खत्म हो जाएंगे। अजय जी खुशी जी, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां पर बैठ करके कानूनी सलाह देने का काम कर रहे हैं। वो बस्तर का आदिवासी जो 35 किलो चावल 1 रुपए किलो में लेने के लिए 4 दिन पैदल चलता है, और 4 दिन पैदल चल करके चावल लेकर के अपने घर पहुंचता है, उस आदिवासी को जेल से छूटने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता विष्णुदेव जो आदिवासी समाज से आते हैं, उनके सुशासन का रक्षा करने वाले तौकीर रजा यहां पर बैठ करके उनको अदालत जाने की सलाह दे रहे हैं। क्या सरकार उनको विधिक सेवाएं उपलब्ध नहीं करा सकती? जो लोग बंदूक लेकर के आ रहे हैं आप उनका स्वागत कर रहे हो, जो लोग उनके लिए आप पुनर्वास नीति बना रहे हो, और ये कह रहे हैं वो तो मानने को भी तैयार नहीं है ना, जैसे कि ऐसे लोगों को कहीं जेल में भी डाला होगा। कई बच्चे ऐसे हैं मानने को तैयार नहीं है। यही कहना है। अरे आप उनको कुछ तो दो, उसके प्रति अगर शासन के प्रति उसके मन में अगर जहर भर गया, उसका मन किस तरीके से द्वेष से उबल रहा होगा आप ये सोचिए। जो जिनके ऊपर जिनका मददगार होने का आपने उसको आरोप लगा करके जेल में डालने का की बात की है, आज उसको आप अदालत जाने की बात कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, शर्म आनी चाहिए विष्णुदेव साय को, जो अपने आप को आदिवासी कहते हैं। बस्तर की स्थिति यह है, 35 किलो चावल के लिए आदमी 4 किलोमीटर पैदल जाता है, वो कहां से वकील करेगा? अरे आपके पास इतने सरकारी वकील हैं, आपने आज के कैबिनेट की बैठक में इस विषय को लाया क्यों नहीं? या आपकी मंशा क्या है? आप बार बार कहते हैं राजनीति ना करें, राजनीति ना करें। आप ये बताइए, मैंने अपने पूरे वक्तव्य में, पूरे डिबेट में सरकार के किसी भी उस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा किया होगा तो बताइए। हम तो इनके साथ हैं, हम चाहते हैं नक्सलवाद समाप्त हो। दूसरी बात यह है खुशी जी, जो 2500 नक्सलियों ने सरेंडर किया, सरकार बार बार कहती है कि इसमें से आधा दर्जन से ज्यादा, 1.5 दर्जन से ज्यादा नक्सली जो है वो झीरम के कांड में शामिल थे। क्या उन लोगों के साथ बातचीत हुई? क्या उन लोगों ने झीरम की घटना के पीछे कौन था उसके बारे में कुछ बताया? क्या इसका रोड मैप क्या है? जो नक्सली को आप बता रहे हो कि ये घटना में वो शामिल था, उसने क्या घटना को अंजाम दिया, उसकी पुष्टि हुई? चलिए, समय की कमी, छोटा सा जवाब तौकीर जी से, उसके बाद अनिल जी के पास। तौकीर जी, मतलब आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए आप खुली छूट दे रहे हैं, लेकिन बाकी निर्दोषों के लिए लंबी प्रक्रिया, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा है कि आत्मसमर्पित नक्सली भी जो है आंदोलन कर रहा है, पुनर्वास नीति का लाभ नहीं मिल रहा है। यार समय खराब मत करो, सुन लो, आप जवाब दे रहा हूं आपका। जरा ये बताइए मेरे को, लोग कोई लिस्ट है आपके पास निर्दोष आदिवासी जो अंदर है? जरा बताइए ना, कोई लिस्ट जारी हुई आज तक? सिर्फ इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, आपको बात करते हैं झीरम कांड की, अरे भाई कोई सबूत है क्या है? अरे झीरम कांड के सबूत तो चूड़ी पहन के आपके पूर्व मुख्यमंत्री बैठे रहे, आज तक उनके जेब में बैठे, निकाल के दिखाइए ना। मैं तो आपको चुनौती देता हूं, एक नेता कांग्रेस को, जाके निकाल के दिखाइए, मंगे दिखाइए भूपेश बघेल से। उस पर बात होगी तो फिर दोनों के अलग अलग जवाब देंगे, क्योंकि दावे दोनों ही करते हैं झीरम को लेकर, दोनों ही सरकारें हमने देखी। हालांकि ठीक है, समय की कमी है, समय की कमी। अनिल जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी। अर्बन नक्सल को लाल बत्ती देकर बैठाने वाले मुख्यमंत्री आपके पूर्व भूपेश बघेल जी किस मुंह से बात करेंगे? देखिए घोषित करते रहे नक्सलियों को।
ये पुनर्वास तो की ये जो सब नहीं नीति चलने है, वाला, हम काम करते हैं, कार्रवाई करते हैं। पुनर्वास की नीति जो है वो बहुत सही है, और अगर पुनर्वास नीति के तहत अगर आप जो केस वापस ले रहे हैं तो इसमें भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जो सरकार अभी विष्णुदेव सरकार के जो भी कदम है जो नक्सल उन्मूलन में जो है, उस पे कांग्रेस के प्रवक्ता तो कह रहे हैं हम उनका समर्थन कर रहे हैं, उस पर कोई राजनीति नहीं हो रही है। नक्सल से सभी चिंतित है, नक्सलवाद को सभी चाहते हैं समाप्ति हो जाए, उसका सफाया हो जाए। और अगर आप नक्सलवाद का सफाया कर ही रहे हो, समूल नष्ट कर रहे हो, तो अगर किसी भी आंदोलन का सफाया करते समय पुलिस जब राउंड अप करती है तो उसमें 2-4 जो है निर्दोष आते ही आते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप उन पर भी विचार कर लेते तो कांग्रेस को बोलने का मौका ही क्यों मिलता। आप जब कर ही रहे हो सारी चीजें सब एक भाई, आखिर में अगर वो निर्दोष नहीं है तो आप उनको वो जेल में क्यों पड़े हुए फिर। देखिए अदालत में ये गंभीर विषय है निश्चित ही कि हर विषय को सियासत ना समझकर कुछ विपक्ष के सुझाव के तौर पर भी लेना चाहिए, जो कि जायज भी है। फिलहाल समय की कमी है, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, उन्मूलन के लिए, नक्सल उन्मूलन के लिए एक रणनीति अब लाई जा रही है आत्मसमर्पित नक्सलियों के केस वापसी की। अब सवाल निर्दोष आदिवासी को लेकर भी है, जिसको लेकर अपने अपने दावे बीजेपी और कांग्रेस दोनों के। देखने वाली बात होगी अब ये नई रणनीति सियासत की भेंट चढ़ती है या फिर इससे विपक्ष भी संतुष्ट होता है। विपक्ष के सुझाव पर कहीं ना कहीं बीजेपी ध्यान देती है। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।